नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ जाने माने समाज सेवी, अच्छी राजनीति की जानकारी रखने वाले, समाज के प्रति बहुत से अच्छे काम किए माननीय श्री अजय शर्मा जी हैं। आज मैं उनसे चाहूंगा कि आरक्षण के विषय पर अपना क्या उनकी सोच है उसको व्यक्त करें। जी। सबसे पहले तो धन्यवाद, और जितने लोग आपके YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी के लिए नमस्कार है। और आज हम कुछ देश के कुछ खास मुद्दे हैं उनके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। अगर देश की बात करें तो 3 तरह की चीज़ें हैं जो देश की ज्वलंत समस्या को प्रभावित करती हैं, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करती हैं। वो 3 चीज़ें हैं। एक तो जनसंख्या अगर नियंत्रित है तो देश के जो संसाधन है उसके अनुरूप है तो देश प्रगति करेगा। बिल्कुल ठीक साहब। दूसरा, रोजगार अगर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के हाथ में है, आज जैन जी की समस्या हो, बाकी लोगों की समस्या जो है, रोजगार जितने हाथों में होगा देश उतनी प्रगति करेगा। और तीसरा, जो पूरी दुनिया में एक भारत ऐसा देश है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू है। आरक्षण भी रोजगार में ही कुछ चीज़ों को जोड़ता है। तो आज हम कुछ एक ही विषय पे कुछ चर्चा करेंगे, और ये मान के चर्चा करेंगे कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए चर्चा कर रहे हैं, अपने देश को आगे ले जाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। देश एक कैसे होगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, देश के लोग कैसे प्रगति करेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो हिंदुस्तान है ये विविधता से भरा हुआ देश है, और इसमें हमारे तरह तरह के लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, साधन संपन्न भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सबको लेके कैसे चला जाए, इसलिए ये व्यवस्था है। और मैं बड़े बेबाकी तरीके से आपसे बात करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा कि जो आरक्षण का मुद्दा है, निश्चित तौर से जो हमारे संविधान के निर्माता थे, देश जब आज़ाद हुआ तो ये सोचा गया कि हमारी जो जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, दलित शोषित लोग हैं, उनको आगे कैसे लाया जाए, तो शायद आरक्षण उसमें प्रभावी होगा। यही सोचकर जो है आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया। और हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जो पूरी कमेटी थी, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम 10 साल में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद फिर देश को हम योग्यता के आधार पर आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के तहत इस भावना को बिल्कुल राजनीति में इस्तेमाल किया गया, और जो गरीब आदमी है उसकी याद सबको खत्म हो गई, और राजनीति के तहत आरक्षण का उपयोग किया गया। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्था हमारी 1950 में लागू हो गई थी तो आज करीब 76 साल हो गए हैं। 76 साल में हमको मूल्यांकन करना चाहिए था कि कितने लोगों को हम आरक्षण से लाभान्वित कर पाए, और ये आरक्षण कितना प्रभावी है। इस आरक्षण की वजह से हमारा देश सही रास्ते पे चल रहा है या कहीं हम कमजोर तो नहीं हो रहे। इन सब चीजों का मूल्यांकन करने का समय, मैं बिल्कुल देश को ध्यान में रख के बात करूंगा, किसी पार्टी को रख के ध्यान में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि समय समय पर बुद्धिजीवियों ने इसके मूल्यांकन की बात की है। चाहे संघ प्रमुख हो, उन्होंने भी कहा कि आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, उन्होंने भी कहा कि आरक्षण अगर होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। तो ये जहन में बातें आती तो रही हैं, लेकिन उनको लागू नहीं कर सके हैं। ये एक राजनीतिक कमजोरी के हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए ये भय कहें, तो उनको लगता है कि आरक्षण पे हम बात करेंगे तो हमें सरकारें जो है वो बलिदान करनी पड़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकारों की चिंता ना करके राष्ट्र की अगर चिंता करें तो दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसमें कि किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी व्यक्ति का आधार योग्यता ना हो। और योग्य व्यक्ति होंगे तो देश प्रगति करेगा। हमको आरक्षण का, अभी तक अगर हम 76 साल में आरक्षण की व्यवस्था एक बार में एक व्यक्ति को आरक्षण देने पे अगर करते तो शायद हम बहुत लोगों तक पहुंच पाते। उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ लोगों को अगर हमने एक बार में आरक्षण का लाभ दिया तो अगली बार हमको अगले आरक्षण में लोगों को लाभ देना चाहिए था, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जाए। हमारे पास 100 लोगों के लिए बांटने के लिए कोई चीज है,
और 10 लोग जो आगे लगे हुए हैं वही सारी चीजों को ले रहे हैं, बार बार वही ले रहे हैं, तो 90 लोग हमारे वंचित हैं। तो इस आरक्षण के बारे में कई दुर्भावनाएं फैलाई जाती हैं। कोई सवर्ण जाति, कोई और जाति, किसी को कोई विरोध नहीं था आरक्षण से। जब आरक्षण लागू हुआ सबने कहा कि गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, जो दलित है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और वो आगे बढ़े, सब एक साथ थे। आज ये ऐसा लगता है कि जैसे कि जो अपर कास्ट है, हाई कास्ट है, और ये कास्टें जितनी भी हैं ये संविधान में दिए हैं जी। शेड्यूल कुछ होता नहीं है, शेड्यूल एक अनुसूची है बनी हुई। अच्छा। उस अनुसूची में जो जातियां हैं वो अनुसूचित जाति कहलाई हैं। हमारे सनातन में कोई अनुसूचित जाति नाम का कोई शब्द नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई शब्द नहीं है, और इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ऊंचे नीचे की व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता है कि ये ऊंची जातियां हैं, ये नीची जातियां हैं जी। तो हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, और आरक्षण जो है इसको हम किस तरह से लागू करें। मुझे लगता है कि जो अटल जी ने कहा उस बात को रखें कि आरक्षण अगर है तो हम एक गरीबी का मानदंड बना दें, जो गरीब है उसको पढ़ाएं, लेकिन प्रतियोगिता में आधार जो है वो योग्यता ही होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई व्यक्ति जो है वो बस चलाना जानता है जी, तो आप उसको एरोप्लेन का तो पायलट बना नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। और अगर आप बना देंगे तो हादसों की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी, बिल्कुल। ऐसे कोई व्यक्ति क्लरिकल की परीक्षा पास करता है, इसका मतलब वो डिजर्व करता है क्लर्क बनने के लिए। अब आप उसके लिए जिलाधिकारी तो बना देंगे जी। अगर आप उसको डीएम बना देंगे तो वो नेतृत्व तो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से राजनीति में भी आधार आरक्षण का सीटों पे नहीं होना चाहिए, योग्यता का आधार हो जाना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग हों, क्योंकि हमारे संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। बिल्कुल ठीक। और अगर आप मताधिकार का अधिकार दिया है, अगर हमने कोई सीट रिजर्व कर दी और वहां पे एक अच्छा सवर्ण जाति का व्यक्ति लड़ना चाहता है और हमने उसको आरक्षण कर दिया है पिछड़ी या उसका दलित के लिए, तो हम वहां पे मताधिकार का हनन कर रहे हैं। वो व्यक्ति उसको मत देना नहीं चाहता है, आम मतदाता उसको मत देना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम मताधिकार का हनन करते हैं, और ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है, उसके अनुरूप नहीं है। हमको आरक्षण पढ़ाई में देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, आर्थिक उत्थान में मदद करने में सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सवर्ण और पिछड़ी जातियां वो सब में है। जैसे मुसलमान में भी पठान है और आपके कुरैशी है, ये अलग अलग जातियां हैं। या सैयद जो है वो सामान्य वर्ग में है। ऐसे करके सिखों में जातियां हैं, सिखों में सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं। ऐसे करके सारी चीज जितने भी हमारे धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति चला जाता है वो सामान्य वर्ग में हो जाता है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, बिल्कुल, तो वो सामान्य वर्ग में आ गया। ऐसे में हम जितने भी लोग हैं उनका आर्थिक आधार अगर कर दें तो इस पूरे देश की प्रगति होगी। देश को योग्य डॉक्टर मिलेगा, योग्य अधिकारी मिलेगा। योग्य ही व्यक्ति का चयन होना चाहिए, उसका आधार योग्यता होनी चाहिए। उसमें 100 नंबर लाने वाला व्यक्ति ही योग्य होगा। अगर किसी मैराथन दौड़ में किसी को दौड़ना है तो कम समय में जो रेस को जीत रहा है वही तो विजेता कहलाएगा, बिल्कुल। और दुनिया के जो राष्ट्र हैं उसमें हम कदम ताल तभी कर पाएंगे जब हम आरक्षण का इस मूल रूप पे दोबारा से इसको हम कहना चाहिए कि इसकी संरचना पे दोबारा से अध्ययन करें, दोबारा से चर्चा करें और देश के अनुरूप इसको लागू करें। एक बार किसी को आरक्षण मिल गया है, दोबारा उसको आरक्षण का लाभ कतई ना दें, क्योंकि देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, तो इस तरह से एक बैरियर लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटे से उदाहरण के तौर पे ले लें कि हम शादी ब्याह दावतों में होता है तो एक बार ये होता है कि चलो भाई तुमको मिल गया है तो अब अगले का नंबर आ जाने दो, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से व्यवस्था करते हैं तो हम सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। और आप देखें ना कि जैसे जो हमारे जितने विचारक थे उनका भी ये था कि जब तक हम आखिरी लाइन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक न्याय की बात नहीं होगी। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये समानता लाएगा, देश को आगे ले जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को नफा नुकसान आज समझ में आ रहा है, आने वाले कल में ये सारी पार्टियों को समझ में आ जाएगा कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो बिसात बिछाने की काम है इनकी ये राजनीति भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आज ये चेहरे बिठा के रखते हैं
किसी को चेहरा दिखा देते पिछड़ी जाति का, कोई कहता है कि हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे, कोई पिछड़े और दलित की राजनीति करता है। ये जो राजनीति की संख्या वाला खेल है ये भी खत्म हो जाएगा, अपने आप सारा बंद हो जाएगा जब ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बंद हो जाएगा और योग लोग इसमें आने लगेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो रिजर्वेशन है इनको संख्या जाति के हिसाब से ना बांटकर इनको योग्यता के आधार पे, आर्थिक आधार पे आरक्षण कर देना चाहिए। और जो चुनावी रणनीति है उसमें भी आधार जो है वो योग्यता कर देनी चाहिए। जो योग्य व्यक्ति हो, जनप्रिय हो, लोकप्रिय हो, ऐसा व्यक्ति आएगा तो वो देश के लिए काम करेगा। जैसे आजादी की लड़ाई में वो लोग आ रहे थे जो अपना कुछ देना चाहते थे, आज राजनीति को व्यवसाय बना लिया है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो वो लोग जो है राजनीति में आना चाहते हैं। बिल्कुल राजनीति व्यवसाय नहीं है। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो आरक्षण है इसको पूरे देश की प्रगति, दुनिया में हम कदम ताल कर पाएंगे। आज मल्टीनेशनल कंपनियां जो है जो रिजर्वेशन नहीं करते हैं, उनको योग्य व्यक्ति चाहिए और वो प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल आज हम इलाज कराने अमेरिका इसलिए जाते हैं कि अमेरिका में योग्य डॉक्टर जो है वही बनता है। हमारे यहाँ जाति के आधार पर जो डॉक्टर बनते हैं तो हम जाति देख के उनसे इलाज कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक डॉक्टर जो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है, आप उसको डॉक्टर कैसे बना देंगे? तो ये तमाम संवेदनशील मसले हैं जिन पे बुद्धिजीवियों को बात करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि ये चर्चा को बिल्कुल अच्छे भाव से लें, ना इस पे कोई दलित रिएक्ट करे, ना कोई पिछड़ा इस पे रिएक्ट करे, बल्कि वो सोचे कि दलित में हमारे और दलित भाई जो वंचित रह गए उनके लिए कैसे करके लाभ मिलेगा। बिल्कुल पिछड़े और कैसे पिछड़े रह गए उनको कैसे लाभ मिलेगा। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जो अग्रिम पंक्ति में दलित पिछड़े जो लाभ ले चुके हैं वो हटे और अपने भाइयों के लिए जगह बनाए, उनके लिए लाभ देने की बात करें। तो ये किसी के विरोध में बात नहीं है। और अगर किसी को नेता टाइप के आदमी को लगता है कि ये उसके विरोध में जा रही है तो जाने दीजिए, उसको विरोध तो होता है। सच तो अटल जी ने भी बोला, सच तमाम चिंतकों ने बोला, और हम भी चाहते कि सच बोलेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आरक्षण जो है ये जातिगत आरक्षण खत्म होगा और आर्थिक आधार पे हमारी सरकारें, जैसे अभी आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर फ्री दे दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए स्कूटी फ्री दे दी, लैपटॉप फ्री दे दिया, ये उनके पढ़ने में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तमाम महिलाओं के लिए रोडवेज में यात्रा फ्री कर देते हैं, रक्षाबंधन होता है, ये क्या होता है, ये उनकी मदद हो रही है, उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, वो रुके ना। तो मैं चाहता हूँ सरकारें इस तरह की योजना पर ही विचार करें कि आर्थिक आधार पे किसी को ना देखें कि कौन किस बिरादरी का है, आर्थिक आधार एक बना दीजिए और उसके आधार पर चाहे वो हमारा सिख हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, बिल्कुल सबको एक साथ लाभ मिले। तो ये मेरा पक्ष है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और मैं ये चाहूंगा कि आगे भी आपको जो है हमें ये मौका देना चाहिए कि हम आपकी बात को अपने प्लेटफॉर्म पे रख सकें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और सेवा का मतलब ये होता है कि देश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।